दोस्तों, आज की कहानी है आने वाला कल। एक बार मैं अपने अंकल के साथ एक बैंक में गया क्योंकि उन्हें कुछ पैसा कहीं ट्रांसफर करना था। ये स्टेट बैंक एक छोटे से कस्बे के छोटे से इलाके में था। वहाँ घंटे बिताने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो उन्हें पूछने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अंकल, क्यों ना हम घर पर ही इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लें। अंकल ने कहा, ऐसा मैं क्यों करूं? तो मैंने कहा कि अब छोटे छोटे ट्रांसफर के लिए बैंक आने की और 1 घंटा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, और आप जब चाहें तब घर बैठे अपनी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। मैं बहुत उत्सुक था उन्हें नेट बैंकिंग की दुनिया के बारे में विस्तार से बताने के लिए। इस पर उन्होंने पूछा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मुझसे घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? मुझे बैंक जाने की भी जरूरत नहीं। मैंने उत्सुकतावश कहा, हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किराने का सामान भी घर बैठे ही डिलीवरी हो जाएगा। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट व स्नैपडील सब कुछ घर पे ही डिलीवरी करते हैं। उन्होंने इस बात पे जो जवाब मुझे दिया उसमें मेरी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, आज सुबह से जब मैं इस बैंक में आया, मैं अपने 4 मित्रों से मिला और मैंने उन कर्मचारियों से बात की भी जो मुझे जानते हैं। मेरे बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और कभी कभार ही मुझसे मिलने आए जाते हैं, पर आज ये लोग हैं उनका जिनका साथ मुझे चाहिए और मैं अपने आप को तैयार करके बैंक में आना पसंद करता हूँ। यहाँ जो अपनापन मुझे मिलता है उसके लिए ही मैं वक्त निकालता हूँ। 2 साल पहले की बात है, मैं बहुत बीमार हो गया था। जिस मोबाइल दुकानदार से मैं रिचार्ज करवाता हूँ वो मुझे देखने आया और मेरे पास बैठकर उसने मुझसे सहानुभूति जताई और उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। वो आदमी जो हर महीने मेरे घर आकर मेरे यूटिलिटी बिल ले जाकर खुद से भरता आया था, जिसके बदले मैं उसे थोड़े पैसे दे देता था, उस आदमी के लिए कमाई का यही एक जरिया था और उसे खुद को रिटायरमेंट के बाद व्यस्त रखने का तरीका भी। कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक करते वक्त अचानक मेरी पत्नी गिर पड़ी। मेरे किराने वाले दुकान की नज़र पर उस पर गई। उसने तुरंत अपनी कार में डालकर उसको घर पहुंचाया क्योंकि वो जानता था कि वो कहाँ रहती है। अगर सारी चीजें ऑनलाइन ही हो गई तो मानवता, अपनापन, रिश्ते नाते सब खत्म ही नहीं हो जाएंगे। मैं हर वस्तु अपने घर पर ही क्यों मंगाऊं? मैं अपने आप को सिर्फ अपने कंप्यूटर से ही बातें करने में क्यों झोंकूं? मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ जिनके साथ मेरा लेन देन का व्यवहार है, जो कि मेरी निगाहों में सिर्फ दुकानदार नहीं है। इससे हमारे बीच एक रिश्ता, एक बंधन कायम होता है। क्या अमेज़न, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील ये रिश्ते नाते, प्यार, अपनापन भी दे पाएंगे? फिर उन्होंने बड़े पते की एक बात कही जो मुझे बहुत ही विचारणीय लगी। आशा है आप भी इस पर चिंतन करेंगे। उन्होंने कहा कि एक घर बैठे सामान मंगाने की सुविधा देने वाला व्यापार उन देशों में फलता फूलता है जहां आबादी कम है और लेबर काफी महंगी है। भारत जैसे 125 करोड़ की आबादी वाले गरीब और मध्य वर्गीय बहुल देश में इन सुविधाओं को बढ़ावा देने आज तो नया होने के कारण अच्छा लग रहा है, पर इसके दूरगामी प्रभाव बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। देश में 80% जो व्यापार छोटे छोटे दुकानदार गली मोहल्ले में कर रहे हैं वे सब बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो अधिकतर व्यापार कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चला जाएगा। हमारी आदतें खराब और शरीर इतना आलसी हो जाएगा कि बाहर जाकर कुछ खरीदने का मन नहीं करेगा। जब ज़्यादातर धंधे व दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो रेट कहाँ से लटकाएंगे? तब ये ही कंपनियां जो अभी सस्ता माल दे रही हैं वो ही फिर मनमानी
कीमत हमसे वसूल करेंगे। हमें मजबूर होकर सब कुछ ऑनलाइन पर ही खरीदना पड़ेगा और ज़्यादातर जनता बेकारी और अग्रसर हो जाएगी। मैं आज तक उनको क्या जवाब दूं, ये नहीं समझ पाया हूं। क्या आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।